शारीरिक शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी शारीरिक शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों को आवश्यक हैं। उसमें सबसे पहला है ज्ञान से अज्ञान की ओर। अज्ञात से परिचय प्राप्त करने के लिए ज्ञान सदा एक विश्वसनीय आधार तथा नींव सिद्ध हो सकता है। जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है या जो हमने कभी कोई चीज़ नहीं देखी है, तो उसके बारे में अगर हम पहले से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वो एक हमारा विश्वसनीय आधार बन जाता है। एक विशिष्ट विषय का पूर्व ज्ञान नई सूचना एकत्रित करने तथा अज्ञात को खोजने में किसी भी छात्र एवं शिक्षक की मदद कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से देखें तो जैसे कि हमको बास्केटबॉल खेलना है या बास्केटबॉल का हमको खिलाड़ी बनना है, तो बास्केटबॉल के संबंध में हमको पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कितना उसका कोर्ट होता है, कितना उसकी रिंग की ऊंचाई होती है, कोर्ट की माप क्या होती है, कितने खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, कितने खिलाड़ी की टीम होती है। इस तरह की चीज़ें अगर हम को ज्ञान है तो हम जब उसमें एक खिलाड़ी के रूप में अपना जाना चाहेंगे और एक खिलाड़ी के रूप में अपने आप को उसमें शामिल होंगे तो हमको वहाँ पर सुविधा हो जाती है और आसानी हो जाती है। दूसरा है सरल से जटिल की ओर बढ़ें। कोई भी शारीरिक गतिविधि, शारीरिक तकनीकी कौशल, तकनीकी ज्ञान या कोई भी किसी भी इवेंट्स के टेक्निक के बारे में जब हम सीखते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सरल से कठिन की ओर अपने आप को बढ़ाएं। सरल से जटिल की ओर बढ़ाने का सिद्धांत सदा एक उपयुक्त अनुक्रम प्रदान करता है। ये व्यक्ति के अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है, क्योंकि अगर हम किसी कठिन चीज़ को ही पहले सीखना शुरू कर देंगे तो हमको तरह तरह की असुविधाएं होंगी, हम मानसिक रूप से भी परेशान होंगे और शारीरिक रूप से भी हमको सरलता से वो एक्टिविटी करने में सरलता से ही वो एक्टिविटी हमारी नहीं हो पाएंगी, जिससे हमको असुविधा होगी और हम उस कार्य से अपने आप को दूर करने की कोशिश करने लगेंगे। तो ये आवश्यक है कि पहले सरल कार्य सीखा जाए, सरल एक्टिविटी सीखा जाए और उसके बाद उस जटिल और कठिन की तरफ बढ़ा जाए। इसलिए हमेशा सरल वस्तुओं को आरंभ से सीखना चाहिए और फिर सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ें। अमूर्त को समझना कठिन होता है क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये उलझन पैदा करने वाला और व्यक्तिनिष्ठ होता है। मूर्त तुलना में सरल, समझ आने योग्य तथा वस्तुनिष्ठ होता है। यदि ज्ञान का ठोस उदाहरण वस्तुओं तथा घटनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाए तो नया ज्ञान सरलता से अर्जित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा में यदि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में जो हमारे सामने नहीं है और उसके बारे में हम पहले से जान लें, समझ लें या उसका ज्ञान प्राप्त कर लें, तब हमको उस चीज़ खोजने में या उस एक्टिविटी करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद है निश्चित से अनिश्चित की ओर बढ़ें। निश्चित पर विश्वास करना सरल होता है क्योंकि वो चीज़ निश्चित है, अवश्य है, इसलिए हमको उस पर विश्वास आसानी से हो जाता है। अनिश्चित को प्राप्त करने के लिए निश्चित वस्तुओं, संकल्पनाओं, घटनाओं या जानकारी का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम पहले निश्चित चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अनिश्चित की ओर बढ़ेंगे तो वो चीज़ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए निश्चित से अनिश्चित की ओर हमारा बढ़ने का सिद्धांत होना चाहिए। उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ें। एक शिक्षक को हमेशा विशिष्ट घटनाओं, तथ्यों तथा उदाहरणों का अनुभव के द्वारा आरंभ करना चाहिए और फिर छात्रों को सामान्यीकरण करने का निष्कर्ष पर पहुंचने के बारे में बताना चाहिए। विशिष्ट चीज़ें क्या हैं उस पर, जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन में या शारीरिक शिक्षा में
जो विशिष्टताएं हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके थोड़ा तकनीकी ज्ञान जिनका मुश्किल है या इनकी टेक्निक थोड़ा मुश्किल है, उसके बारे में हम बताएंगे और उनको समझा के और फिर हम सामान्य की ओर बढ़ेंगे, जिससे बच्चों में थोड़ा सीखने का और समझने का भी रुचि और जोश रहेगा। उसके बाद है प्रायोगिक से बुद्धि संगत की ओर बढ़ें। बुद्धि संगत दृष्टिकोण का विकास एक लक्ष्य है जो एक प्रायोगिक खोज की प्रक्रिया का परिणाम होता है। अध्यापक को वस्तुओं, लोगों, घटनाओं तथा घटना क्रियाओं की प्रकृति तथा सफलताओं को समझने के लिए एक बुद्धि संगत दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी प्रयास या कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धि तर्क संगत हो, बुद्धि संगत हो, ऐसी ना हो जिससे छात्रों के मन में संभावनाएं और शंकाएं उत्पन्न हों। बुद्धि संगत हो, तर्क संगत हो, जिससे छात्र और जो भी ट्रेनीज हैं वो उससे संतुष्ट हों। उसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण एक वस्तु की संरचना को समझने के लिए इस सरल भागों में तोड़ने या अलग करने का कार्य या अनुसंधान होता है। ये एक समस्या के गुप्त पक्षों को जानने की प्रक्रिया होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है उसके बारे में विश्लेषण कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जिससे शारीरिक शिक्षा में अगर हम उस चीज़ को जानें या उसके जो भी पक्ष हैं उन सारे पक्षों को जान जाएं, समझ जाएं, तो उससे जो है जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, जो गुप्त चीज़ें हैं, उनको जानने की हमको एक जान जाएंगे और उस प्रक्रिया को करने में हमको आसानी होगी। उसके बाद है संपूर्ण से भागों की ओर। संपूर्ण अपने भागों से अधिक समझ में आने योग्य होता है। सरल शिक्षण के आरंभ सदा संपूर्ण से करना चाहिए और फिर संपूर्ण भाग को छोटे छोटे भागों में बांटकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है या कोई भी तकनीकी कौशल है, उसके पूरे मूवमेंट, पूरे एक्शन को आप पूरे पार्ट के साथ प्रदर्शित करें। उसके बाद उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करें और उनके अलग अलग भागों, जो भी अलग अलग आपने पार्ट बनाए हैं, उन पार्टों में उनकी चीज़ों को सिखाएं, बताएं। तो एक बार आपने अगर आप शुरुआत में ही उसको अलग अलग पार्ट में कर देते हैं तो आखिर वो क्या एक्शन बनेगा या लास्ट में क्या मूवमेंट बनेगा, इसकी शंकाएं दिमाग में रहती हैं। इसलिए पहले पूरा एक्शन है, पूरा मूवमेंट है, वो बताना चाहिए और उसके बाद उसको अलग अलग पार्ट में करके बताना चाहिए, जिससे छात्रों के या सीखने वाले के दिमाग में ये चीज़ बनी रहे कि ये अलग अलग पार्ट में सीखकर हमको इस तरह का एक्शन के रूप में पूर्ण करना है या इस तरह के मूवमेंट के रूप में पूर्ण करना है। तो ये जो हमारा सिद्धांत है संपूर्ण से भागों की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, ये इस तरह से अपनाना चाहिए, जिससे फिजिकल एजुकेशन में की एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन में जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी कौशल है, उसको सिखाने में इस सुविधा रहती है और छात्र या ट्रेनी सीखकर इसमें अपना अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने में